एक क्रिकेट टीम के कोच ने, एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें इतने रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए कैसे समझ में आता है। सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है आपको, यानी कि हल। सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि माना पूछा हमसे बल्ले और गेंद का मूल्य है, तो इसलिए माना बल्ले तथा गेंद का मूल्य क्रमशः कितना है, x तथा y है, यानी कि एक बल्ले का हमने मान लिया है, एक बल्ले और एक गेंद, एक बल्ले और एक गेंद का जो मूल्य है वो क्रमशः x तथा y है। और प्रश्नानुसार, पहली शर्त के अनुसार, प्रश्नानुसार जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो क्या है, ये है कि 7 बल्ले, यानी कि 7 बल्ले और प्लस 6 गेंदें, 6 गेंदें कितना इक्वल है वो आपका है 3800 रुपए में, 3800 रुपए। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, ये बन जाएगा, पहले अभी इसको इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है, तो हमारे पास 7x + 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3800 रुपए, 3800 रुपए। इसके बाद में दूसरी शर्त जो है, पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त क्या है भाई, कंडीशन सेकंड जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, वो है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, इनका मूल्य कितना है 1750 रुपए, 1750 रुपए। तो इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। पहली तो इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x + 5y इज इक्वल टू कितना, हमारे पास आ जाएगा 1750 रुपए, 1750 रुपए। अब देखें, दो समीकरण आ गई हैं, हमको प्रतिस्थापन विधि से ही इनको सॉल्व करना है। जब भी मैं आपसे ये कंपलसरी बोला जाए कि प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करिए, तब आप उस विधि का यूज करेंगे, अदरवाइज जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है आप उस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रतिस्थापन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी एक्सरसाइज उसी के बेस पे है और आपको वही चीजें समझ में भी आ रही हैं। देखें, किसी भी समीकरण में से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और दूसरी समीकरण में पुट कर देंगे। यहां से समीकरण 2 से ही देखता हूं मैं, समीकरण 2 से क्या मिलता है मेरे पास, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, या x बराबर 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना 3। ये जो मान है ये मान समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि x का मान यह है x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलता है हमको, समीकरण 1 में रख देंगे जब इस वैल्यू को, समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास मिलता है इसमें 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन में कितना 3 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो इसको सॉल्व करना है, बस यहाँ से y की वैल्यू हमें निकल आएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, इसको मल्टीप्लाई करने में ही आपको केयरफुली रहना है, कैलकुलेशन को बहुत ही सटीक तरीके से करना है ताकि आपका आंसर बिल्कुल भी गलत ना हो। देखें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 700 और यहाँ से कितना आ जाएगा निकल करके 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52,
7 एकम 7 5 12, इतना तो ये आ गया माइनस 7 पंजे 35 वाई अपॉन में 3 है यहाँ पर, और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। इसके बाद में एलसीएम मेथड का हम यूज करेंगे, तो एलसीएम मेथड में 3 की और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और उधर भी हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 12250 और माइनस 35y माइनस 6×18 प्लस 18y अपॉन में जो 3 था वो इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया 0 0 और कितना 3 8 24 का 4 3 3 9 9 और 2 11, तो ये इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें कितने बचे 18 दूनी 36 यानी कि माइनस के 17y इधर बचा, और ये चला जाएगा उधर जाकर के 11400 माइनस 12000 कितना 250, माइनस दोनों तरफ आएगा साइन, यहाँ पे भी वैल्यू माइनस में आ गई, दोनों तरफ कट जाएगा इजीली, चाहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इधर आ जाएगा ये 12250 माइनस 11400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17y, या और करके लिख देंगे 17y इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0 5 का 5 आएगा और 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ से कितना आएगा मेरे पास में 11 में से 11 गए तो 0 850, तो यानी कि y की जो वैल्यू आएगी 85 850 बटे 17 17 पंजे 85 यानी कि लगभग 50, तो y की वैल्यू कितनी आई निकल करके यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 50, y की वैल्यू आई 50, तो y का यह मान किसी भी समीकरण में आप रख देंगे, y का मान कौन सी इक्वेशन में रखेंगे हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें छोटी लगेगी इजीली रहेगा, तो y का जो मान है समीकरण कौन सी में रख देंगे इक्वेशन नंबर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी में सेकेंड में, वी गेट क्या मिलता हमको देखें, ये आता हमारे पास में 3x और प्लस 5 इंटू 50 और इज इक्वल टू 1750, तो ये 3x प्लस 25 यानी कि 250 इज इक्वल टू 1750 और 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस कितना 250, कितना बचेगा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1500, 3x इज इक्वल टू 1500 या x इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, तो 3 पंजे 15, ये कितना आ गया 500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 500, तो हमसे यही दोनों वैल्यू पूछी थी क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ये था। देखें एक बार मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन को पूरा, कितनी वैल्यू निकल करके आई है हमारी, हमसे पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में कि प्रत्येक बल्ले तथा और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कर लिया, तो हमारा एक बल्ले का जो मूल्य आया था वो आया निकल करके कितना, बल्ले को हमने माना था x, तो x की वैल्यू आई है 500 रुपए और y की वैल्यू आई है 50 रुपए।